हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केयर साथी। तो इस वीडियो में हम जानेंगे चिया सीड्स के बारे में, जिसके बारे में आजकल खूब चर्चा हो रही है। तो हमने सोचा कि इसके बारे में हम एक वीडियो बना करके आप लोगों को एकदम डिटेल में समझाते हैं, जानकारी देते हैं कि इसके क्या फायदे होते हैं, क्या उपयोग होते हैं, किन लोगों को इस्तेमाल करना चाहिए, किन लोगों को नहीं करना चाहिए है, कैसे इस्तेमाल करना चाहिए है। ए टू जेड जितनी भी जानकारी होगी इसके बारे में, जो कि जरूरी होगी, वो इस वीडियो से आप लोगों तक पहुंचने वाली है। तो प्लीज इस वीडियो के साथ में बने रहिएगा। तो आइए सीधा वीडियो के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो ये हमने ऑनलाइन परचेस किया था और ये ऑर्गेनिक बॉक्स की तरफ से आता है। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं ऑर्गेनिक बॉक्स। तो हमने चेक किया ऑनलाइन, काफी सारे हमें इस तरह के ब्रांड्स देखने को मिले जो कि चिया सीड्स सेल करते हैं। तो हम आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में, पिन कमेंट में दे देंगे। जो टॉप सेलर हैं उनके यहाँ से आप चाहें तो ऑनलाइन परचेस कर सकते हैं, या फिर अगर आपके यहाँ मार्केट में मिल रहा है ऑफलाइन, तो आप मार्केट में जा करके अपने से चेक करके, जांच परख करके आप खरीद सकते हैं। एक चीज का आप ध्यान दे करके खरीदे कि एक्सपायरी डेट जो है कितने टाइम तक की है उसकी। जैसे कि कम से कम मेरे ख्याल से 6 महीने का आप लीजिए कि 6 महीने तक वो चल जाए आराम से, क्योंकि ये 1 साल तक जो है अच्छा होता है। फिर उसके बाद जो है ये खराब होने लगता है, मतलब जो इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है वो कम हो जाती है। तो इसीलिए बताया भी गया है कि बेस्ट बिफोर 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। तो मतलब मैन्युफैक्चरिंग क्या, मतलब 1 साल के अंदर अंदर इसका इस्तेमाल करना होता है। जब से इसको जो है निकाला गया होता है उसके बाद से 1 साल तक का इसका टाइम होता है। तो 1 साल के अंदर अंदर इसका इस्तेमाल कर लेना होता है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको देखना है, चेक कर लेना है जब आप खरीदेंगे। तो ऑनलाइन तो कोई यहाँ पे इशू नहीं है, एक्सपायर्ड होगा तो तुरंत जो वापस हो जाएगा। और वैसे भी ऑनलाइन इस तरह के प्रोडक्ट्स मेरे ख्याल से बिकते नहीं होंगे, और बिकते भी होंगे तो उन पे एक्शन हो जाएगा। तो आइए समझते हैं कि इसके क्या इस्तेमाल हैं और इसके क्या फायदे होते हैं, आखिर लोग इसका क्यों इस्तेमाल करते हैं और किन लोगों को इस्तेमाल करना चाहिए है, ये आप अपने आप समझ जाएंगे। तो आइए अब बात कर लेते हैं कि क्या इसके फायदे होते हैं। तो ये न्यूट्रिएंट से भरपूर होता है, इसमें कई तरह के पोषक तत्व पाए जाते हैं, इसीलिए लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे आप इसकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है या फिर जो न्यूट्रिशन फैक्ट्स हैं वो आप चेक कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं कि इसमें कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जो कि हमारे लिए फायदेमंद होते हैं, जरूरी भी होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इसके सबसे पहले फायदे का, तो वो ये है कि इसमें जो कार्ब्स पाए जाते हैं ना, वो 80% तो फाइबर होते हैं। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि फाइबर्स हमारे लिए कितने ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, क्योंकि फाइबर्स मदद करते हैं वेट लॉस में भी, कोलेस्ट्रॉल को कम करने में, और खास करके बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में, और ब्लड प्रेशर लेवल को कम करने में भी मदद कर सकते हैं, ब्लड शुगर लेवल को भी कम करने में मदद कर सकते हैं। इसके अलावा जो इनसोल्यूबल फाइबर्स होते हैं वो हमारी आंतों की सफाई में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं, मतलब कि कॉन्स्टिपेशन से राहत दिलाने में मदद करते हैं, कॉन्स्टिपेशन को कम करते हैं। तो जिनको कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो उनके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा ये। लेकिन कैसे इसका इस्तेमाल करना है वो जानने से पहले आप इसका इस्तेमाल ना करें। तो आप इस वीडियो के साथ में बने रहिएगा, और ये वीडियो तब तक देखिएगा जब तक कि आप इसके इस्तेमाल के तरीकों को अच्छे से ना समझ लें। तो फाइबर्स इसमें बहुत ही अच्छे अमाउंट में पाए जाते हैं जो कि कॉन्स्टिपेशन को कम करते हैं और पेट को साफ करते हैं, खास करके जो आंतें होती हैं उनको साफ करने में मदद करते हैं। तो जिससे कि डाइजेशन भी इम्प्रूव होता है और हमारी आंतें खानों से अच्छे से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर पाती हैं अगर आंतें साफ हो तो ये इसका फायदा होता है। और तो आप लोग जानते ही होंगे कि फाइबर्स कैसे मदद करता है बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में और ब्लड शुगर लेवल को कम करने में। इसके अलावा ब्लड प्रेशर लेवल को भी कम करने में, या फिर हम ये कहें कि ब्लड प्रेशर के जो नंबर्स होते हैं उनको कम करने में मदद कर सकता है। कई तरह से ये हमें फायदे पहुंचाता है। जिनका फैट लॉस ना हो रहा हो, जिनको प्रॉब्लम हो वेट गेन की, जिनका वजन ज़्यादा हो, वो इस्तेमाल कर सकते हैं। फैट लॉस की जर्नी में मदद करेगा, लेकिन ये नहीं है कि सिर्फ हम जो एक डाइट के सहारे रहें। उसके लिए एक्सरसाइज वगैरह भी करना होता है और अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करना होता है, स्ट्रेस को मैनेज करना होता है, बहुत कुछ करना पड़ता है फैट को कम करने के लिए, या फिर हम ये कह सकते हैं कि वेट को कम करने के लिए, मैनेज करने के लिए, बैलेंस्ड बनाए रखने के लिए। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ चिया सीड या कुछ और खा लेने से तुरंत ही फैट गायब हो जाएगा और वेट कम हो जाएगा। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि फाइबर्स कितना फायदेमंद होता है हमारे लिए और किन किन परेशानियों में ये हमारी मदद कर सकता है। कमेंट करके बताइएगा आप कितना जानते हैं फाइबर के बारे में। और इसके अंदर है हेल्दी फैट जो कि है ओमेगा 3 फैटी एसिड। इसके अलावा इसमें ओमेगा 6 भी है। ओमेगा 6 फैटी एसिड कम है, लेकिन जो मेन हमें जरूरी होता है वो है ओमेगा 3 फैटी एसिड। ओमेगा 3 फैटी एसिड की मात्रा इसमें बहुत अच्छी है, इवन जो बेसिल सीड्स होते हैं उनसे भी ज्यादा है। तो ये एक ऐसा वेजिटेरियन सोर्स है जहां से आपको अच्छी खासी मात्रा में
ओमेगा 3 फैटी एसिड मिल जाता है। इसके अलावा दूसरे भी फूड सोर्स होते हैं, वो भी आप चाहें तो ले सकते हैं, जैसे कि वॉलनट हो गया, वो भी आप ले सकते हैं। लेकिन इसमें अकेले में काफ़ी अच्छी मात्रा में ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है। और ओमेगा 3 फैटी एसिड का फ़ायदा ये होता है कि ये हमारे हार्ट के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। इससे ब्लड प्रेशर भी कम होता है और हार्ट हेल्थ से रिलेटेड जो इश्यूज होते हैं उनका रिस्क भी कम होता है। मतलब कि हार्ट डिजीज का जो जोखिम होता है वो कम हो जाता है। और ओमेगा 3 फैटी एसिड ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। इसके होने से ब्रेन फंक्शन इंप्रूव होता है और जो ब्रेन फोग का इशू होता है या फिर जो डलनेस का इशू होता है वो दूर होता है, कम होता है। और जिनको प्रॉब्लम हो, जैसे कि याददाश्त कमज़ोर हो, मेमोरी वीक हो, यानी कि, या फिर जिनको चिंता, घबराहट, बेचैनी होती हो, नींद अच्छे से ना आती हो, दिमाग अच्छे से काम ना कर रहा हो, तो उनके लिए भी ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत फ़ायदेमंद होता है। क्योंकि ओमेगा 3 फैटी एसिड एक तरह से दिमाग को बढ़ाने में मदद करता है, यानी कि दिमाग के काम काज में बढ़ावा करने का काम करता है। दिमाग की जो क्षमता होती है उसको और ज़्यादा बढ़ा देता है, यानी ओवरऑल ये ब्रेन फंक्शन को इम्प्रूव करने में मदद करता है। इसके अलावा ये ओमेगा 3 फैटी एसिड हमारे हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। ये हमारे हार्ट को हेल्दी बनाए रखने में मदद करता है, ब्लड प्रेशर को कम करता है। इसके अलावा जो आर्टरीज के ऊपर दबाव पड़ता है उसको भी कम करने में ये मदद करता है। हमारी जो आर्टरीज होती है, ब्लड आर्टरीज और जो ब्लड वेसल्स होते हैं, उनमें लचीलापन लाने में मदद करता है, यानी इलास्टिसिटी को बढ़ाने में मदद करता है। और हार्ट डिजीज के जोखिम को कम करता है, यानी कि दिल से जुड़ी हुई बीमारियों के जोखिम को कम करने में मदद करता है। और ये इम्यूनिटी को बढ़ाता है। इसके काफ़ी सारे फायदे होते हैं, अगर हम चर्चा करने लग जाएं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। और ये जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है उसको कम करने में मदद करता है। जो एलडीएल होता है, ट्राइग्लिसराइड होता है, उसको कम करने में मदद करता है। और गुड कोलेस्ट्रॉल जो एचडीएल होता है उसको बढ़ाने में मदद करता है ओमेगा 3 फैटी एसिड, जो कि इसमें अच्छी मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा इसमें मौजूद है प्रोटीन। प्रोटीन भी इसमें मौजूद है। हमें जल्दी से प्रोटीन वेज सोर्स से मिल नहीं पाता, लेकिन इसमें मौजूद है, प्रोटीन भी ठीक ठाक मात्रा में है। तो प्रोटीन ये मसल बिल्डिंग में मदद कर सकता है और इसी तरह से ये फैट लॉस में भी मदद कर सकता है, इम्यूनिटी को बढ़ाता है, ग्रोथ में मदद कर सकता है। बहुत इसके फायदे होते हैं। प्रोटीन हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जिसको आजकल हम बहुत ज़्यादा इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि हमारी लाइफ स्टाइल ही ऐसी हो गई, खान पान एकदम ख़राब हो चुका है और इस पर हम ध्यान नहीं देते हैं। इसके अलावा इसमें एसेंशियल मिनरल्स पाए जाते हैं, जो कि हमारे शरीर के लिए ज़रूरी भी होते हैं और बहुत फ़ायदेमंद भी होते हैं। तो इनके चलते हमारी बॉडी का जो फंक्शन है वो बेहतर होता है, यानी कि ये हमें स्वस्थ रखने में मदद करते हैं, बीमारियों को दूर भगाने में मदद करते हैं, हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं। तो कौन कौन से इसमें मिनरल्स पाए जाते हैं? तो इसमें काफ़ी तरह के मिनरल्स मौजूद हैं, जैसे कि इसमें मैंगनीज बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है और ये मेटाबॉलिज्म को करेक्ट करने में, यानी कि सुधारने में मदद करता है। इसके अलावा ये ग्रोथ में और डेवलपमेंट में भी मदद करता है। इसके अलावा इसमें है फॉस्फोरस, जो कि हड्डियों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है, हड्डियों के लिए ज़रूरी भी होता है। तो फॉस्फोरस हमारी हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद करता है और जो टिश्यूज़ होते हैं उनको भी ये हेल्दी बनाए रखने में, मेंटेन करने में मदद करता है। इसमें कॉपर भी मौजूद है। कॉपर हमारे ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। ये हमारे ब्रेन को रिलैक्स करने का काम करता है, ब्रेन फंक्शन को इम्प्रूव करता है, मेमोरी को बढ़ाता है, इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, हड्डियों को ताकत देता है। बहुत तरह के इसके फायदे होते हैं। हमने कॉपर के बारे में एक अलग से वीडियो बना रखा है, वो भी देख लीजिएगा। तो ये भी हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी एक एसेंशियल मिनरल है। इसके अलावा इसमें है सेलेनियम। सेलेनियम ये एक एंटीऑक्सीडेंट है, जो कि बहुत तरह की बीमारियों को दूर रखने में मदद कर सकता है। एंटीऑक्सीडेंट हमारे हेल्दी सेल्स को बचाए रखने में मदद करता है, उनको डैमेज नहीं होने देता है, जो फ्री रेडिकल्स होते हैं उनसे बचाए रखने में मदद करता है, ऑक्सीडेशन के प्रोसेस को रोकता है। तो हम कई तरह की बीमारियों से बचे रहते हैं। इसके अलावा इसमें है आयरन। आयरन मदद करता है रेड ब्लड सेल्स को बनाने में और ये रेड ब्लड सेल्स बहुत ज़्यादा मदद करते हैं हमें ऑक्सीजन वगैरह पहुंचाने में अलग अलग ऑर्गन्स तक। तो इससे खून भी बन सकता है, खून भी बढ़ सकता है। इसके अलावा इसमें है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम हमारे ब्रेन के लिए बहुत अच्छा होता है, ब्रेन को ये भी रिलैक्स करने का काम करता है, हड्डियों को मजबूत बनाता है, साथ ही साथ मसल्स को भी मजबूत बनाने में मदद करता है और दर्द को कम करता है, इन्फ्लामेशन को कम करने में मदद कर सकता है, अच्छी नींद लाने में मदद करता है, हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, दिल को मजबूत बनाने में भी मदद करता है। इसके अलावा इसमें है कैल्शियम। कैल्शियम जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हड्डियों के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, हड्डियां हमारी कैल्शियम से ही बनी होती हैं। तो ये कैल्शियम हमारी हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद करता है, दांतों को मजबूत बनाने में मदद करता है और बालों को भी घना बनाने में मदद करता है। इसके अलावा जो नर्व सिस्टम है हमारा,
उसको भी बेहतर बनाने में मदद करता है, यानी कि नर्व्स की हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है। और मसल्स को भी ये एक तरह से रिलैक्स करने का काम करता है। मसल्स में जो दर्द रहता है कैल्शियम की कमी के चलते वो दूर होता है और मसल्स मजबूत होते हैं अगर कैल्शियम अच्छी मात्रा में हो। तो कैल्शियम जो है हमारे मसल्स के लिए भी बहुत अच्छा माना जाता है। इसके अलावा इसमें थियामिन यानी कि विटामिन B1 और नियासिन यानी कि विटामिन B3 दोनों ही पाया जाता है। तो ये विटामिन B1 और विटामिन B3 ये दोनों ही विटामिन हमारे ब्रेन फंक्शन के लिए और नर्वस सिस्टम के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। ये ब्रेन फंक्शन को इम्प्रूव करने में मदद करते हैं। इसके अलावा ये नर्वस सिस्टम को और ज़्यादा बेहतर बनाने में, हेल्दी बनाने में, मेंटेन करने में मदद करते हैं। जो नसों से जुड़ी हुई बीमारियां होती हैं उनमें बहुत ज़्यादा ये फ़ायदेमंद होते हैं और भी इनके काफ़ी सारे फ़ायदे होते हैं। अगर हम विस्तार से चर्चा करने लग जाएं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इसके अलावा इसमें प्लांट बेस्ड एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो कि हमारे हेल्दी सेल्स को प्रोटेक्ट करने में मदद करते हैं, सेल्स को डैमेज नहीं होने देते हैं। जो फ्री रेडिकल्स होते हैं उनसे हमारे सेल्स को बचाते हैं। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को रोकने में मदद करते हैं, ऑक्सीडेशन के प्रोसेस को रोकने में मदद करते हैं। तो इससे इन्फ्लामेशन का रिस्क कम हो जाता है, बहुत सारी बीमारियों का जोखिम कम हो जाता है, खास करके कैंसर, जो क्रोनिक डिजीज होती हैं, चाहे वो कैंसर हो या फिर हार्ट डिजीज हो या फिर अर्थराइटिस हो या फिर डायबिटीज हो या XYZ कोई और इस तरह की बीमारी हो जो कि ऑक्सीडेशन के चलते पैदा हो सकती है। तो ऐसे में बहुत सारी बीमारियों से ये हमें बचाने में मदद कर सकते हैं, इन्फ्लामेशन को कम करेंगे। तो ये जो है बहुत फ़ायदेमंद होते हैं हमारे दिल के लिए भी, दिमाग के लिए भी, और ये हमारे लिए ज़रूरी भी होते हैं क्योंकि यही हमें कई तरह की बीमारियों से बचाए रखने में मदद करते हैं। तो ये हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने में मदद करते हैं जिससे कि हम बीमारियों को रोक सकते हैं, बीमारियों को दूर भगा सकते हैं और ये बीमारियों से लड़ने में भी मदद करते हैं। तो ये बहुत तरह की इन्फ्लामेशन को कम कर सकते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स, जिसमें कि अर्थराइटिस भी शामिल है। तो ये सारे इसके फायदे होते हैं। अब आइए मैं आप लोगों को ब्रीफली वन बाय वन इसके जो बेनिफिट्स हैं वो समझा देता हूँ। हालांकि बेनिफिट्स तो काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं, मतलब इतने ज़्यादा कि हम अगर वीडियो में सब कवर करने लग जाएं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। लेकिन हम जो इसके कुछ खास बेनिफिट्स होते हैं वो बता देते हैं। जैसे कि ये कॉन्स्टिपेशन को कम करने में मदद कर सकता है, हमारे गट हेल्थ को सुधार सकता है, इससे मेटाबॉलिज्म सुधर सकता है, पाचन क्रिया, पाचन शक्ति जो होती है वो हमारी बढ़ सकती है, खानों से हम अच्छे से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर सकते हैं क्योंकि ये कॉन्स्टिपेशन को दूर करता है, आंतों की सफाई करता है। इसके अलावा ये वेट लॉस में भी मदद करेगा क्योंकि ये जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है उसको कम करने में मदद करता है, जो खराब फैट होता है, खराब चर्बी, उसको कम करने में मदद कर सकता है, यानी कि फैट बर्न में भी मदद करेगा। अगर आप साथ में अपनी लाइफ स्टाइल को भी सुधार लें तो और अच्छे से ये फायदे पहुंचाएगा। इसके अलावा इसके इस्तेमाल से ब्लड शुगर लेवल भी कम हो सकता है, ब्लड प्रेशर भी कम हो सकता है, ये फुर्ती लाने में मदद कर सकता है, मसल ग्रोथ में भी मदद कर सकता है, ब्रेन फंक्शन को इंप्रूव करने में मदद कर सकता है, दिल की बीमारियों को दूर करने में मदद कर सकता है, दिल को स्वस्थ बनाए रखने में मदद कर सकता है। तो दिल के लिए भी अच्छा है, दिमाग के लिए भी अच्छा है और बोन डेंसिटी को बढ़ाने में मदद कर सकता है। इसमें फास्फोरस है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, ये सब हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। सबसे हड्डियाँ मजबूत होती हैं, दर्द जो हड्डियों से जुड़ा हुआ वो दूर होता है और हड्डियों से जुड़ी हुई बीमारियों का जो जोखिम होता है वो कम हो जाता है। इससे जोड़ मजबूत होते हैं, हड्डियाँ मजबूत होती हैं, मसल्स मजबूत होते हैं, मसल से जुड़े हुए पेन जो है वो कम हो सकते हैं, वो दूर हो सकते हैं। इसके अलावा जो नर्वस सिस्टम से जुड़ी हुई बीमारियां होती हैं उनका जोखिम कम हो सकता है और ब्रेन फंक्शन और इम्प्रूव हो सकता है, याददाश्त बढ़ सकती है, याददाश्त तेज हो सकती है। इससे सुस्ती, बेचैनी, घबराहट ये सब दूर हो सकती है, इससे फुर्ती आ सकती है, तन और मन दोनों स्वस्थ रह सकता है इसके इस्तेमाल से। तो ये सारे इसके ढेरों फायदे होते हैं। अब आइए हम बात कर लेते हैं कि इसका इस्तेमाल कैसे करना होता है, कितना करना होता है। तो देखिए, एक टाइम में आप, मतलब दिन भर में आपको एक ही टाइम लेना बेहतर है। एक टाइम में आप जो है 1 टेबल स्पून जो बड़ा चम्मच होता है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब कि उतना आप ले सकते हैं, यानी कि एक सर्विंग में आप 15 ग्राम तक ले सकते हैं। और आपको कैसे लेना है ये भी बता देता हूँ और किन लोगों को जो है थोड़ा बचना चाहिए है ये भी बताऊंगा आप लोगों को। तो वीडियो के साथ में प्लीज़ बने रहिएगा। तो आइए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि कैसे इसका इस्तेमाल करना होता है। तो मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ। ये पूरा अभी जो है एकदम सील्ड पैक है, ये देख लीजिए, हमने अभी मंगाया है। तो सबसे पहले हमने सोचा कि इसके बारे में एक वीडियो बना करके आप लोगों को जानकारी दे देते हैं ताकि आप लोग इसके बारे में जान सकें। तो ये आप देख लीजिए कि चिया सीड्स दिखने में कैसे होते हैं। मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ। नमी से आपको बचा करके रखना है, नमी से दूर रखना है, नहीं तो ये तुरंत जो है सूज जाएंगे। सूज जाने का मतलब ये है कि ये नमी पाते ही फूलने लगते हैं, एक्टिवेट होने लगते हैं।
तो ये थोड़ा सा मेरा हाथ नम है तो इसलिए चिपक रहे हैं। तो ये आप देख लीजिए कैसे दाने होते हैं चिया सीड्स के। कैसे इसका इस्तेमाल करना है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। मेन तो यही आप लोगों को बताना है कि इसका इस्तेमाल हम कैसे करें। तो कभी भी हम इसका इस्तेमाल ऐसे डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं, मतलब करने को तो कर सकते हैं लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा गलत तरीका होता है, फिर आपको इससे फ़ायदे नहीं बल्कि नुकसान भी हो सकते हैं। तो आइए हम आपको दिखाते हैं कि कैसे इसका इस्तेमाल करना है। तो आपको जो एक टेबल स्पून होता है, मतलब कि एक बड़ा वाला चम्मच होता है, लगभग 15 ग्राम अपने अंदाजे से आप निकाल लें। निकाल करके आप इसको पानी के साथ में मिक्स कर सकते हैं, या फिर कोई भी पीने वाली चीज़ यानी कि कोई भी पेय पदार्थ जैसे कि स्मूदी है या फिर जो है दूध है या फिर शरबत आप पी रहे हो। ठंडियों के दिनों में तो खैर शरबत नहीं पीते हैं, लेकिन कोई और पीने वाली चीज़ हो, चाहे वो काढ़ा ही क्यों ना हो, उसमें भी आप मिक्स कर सकते हैं। मतलब कोई भी ऐसी पीने वाली चीज़ जूस वगैरह हो तो उसमें भी आप इसको मिला सकते हैं। तो कितना आपको मिलाना है, 15 ग्राम तक मिलाना है। मेरे पास तो एक छोटा वाला चम्मच है, उसी से मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस तरह से मैं एक चम्मच यहाँ से निकालता हूँ। मुझे इस्तेमाल अभी नहीं करना है तो इसलिए मैंने चम्मच से कम ही निकाला है। और उसके बाद जो है इस तरह से आप जो है एक गिलास, आधे गिलास, या फिर आपको जितना भी पीना हो उतने में आपको मिक्स कर लेना है, ये इसको मिला लेना है। अब बस इतना होना चाहिए है लिक्विड कि उसमें ये अच्छे से घुल मिल जाए, और इसको आप 5-10 मिनट के लिए छोड़ दीजिएगा। वैसे बेहतर यही होता है कि 15 मिनट तक आप इसको छोड़ दीजिए ताकि ये खूब अच्छे से घुल जाए। तब तक हम बात भी करते हैं और उसके बाद हम आपको दिखाएंगे कि कैसे ये घुलने के बाद बदल जाता है, कैसे ये जो जब घुलता है तो ये फूल जाता है, एक्टिवेट हो जाता है। तो उसके बाद ही आपको इसका इस्तेमाल करना होता है, आपको डायरेक्टली इसका इस्तेमाल नहीं करना होता है। तो आइए तब तक हम ये जान लेते हैं कि किन लोगों को थोड़ा बचना चाहिए है इसका इस्तेमाल करने से। तो जो एलर्जिक होना, मतलब जो इस तरह के, वैसे तो ये ग्लूटेन फ्री है, लेकिन अगर किसी को एलर्जी हो, इससे कोई प्रॉब्लम हो इसके इस्तेमाल से, तो इस्तेमाल नहीं करना चाहिए है। वैसे डाइटिशियन से आप चाहें तो बात कर सकते हैं अपनी एलर्जीज वगैरह के बारे में, अगर वो कहें कि आप लीजिए तो कोई इशू नहीं, आप ले सकते हैं। तो जिनको एलर्जी हो वो चाहे तो अवॉइड कर सकते हैं, ना लें। इसके अलावा अगर किसी तरह की आप दवा ले रहे हो और आपको लगे कि आप जो दवा ले रहे हैं उसके साथ में ये इंटरेक्ट कर सकता है, या तो असर को और ज़्यादा बढ़ा सकता है या असर को कम कर सकता है, दवा के असर को, तो ऐसे में आपको ये अवॉइड करना है। मैं कुछ एग्जांपल भी दे देता हूँ। जैसे कि अगर इसके इस्तेमाल से बीपी कम हो आपका, तो आपको फिर साथ में ये नहीं इस्तेमाल करना है। पता लगे कि आप बीपी की दवा भी ले रहे हैं और ये भी ले रहे हैं, तो दोनों से बीपी कम हो रहा है, तो बहुत ज़्यादा कहीं बीपी कम हो गया, तो थोड़ा इससे बचना चाहिए है। एक बात और आपको ध्यान रखना है कि आप कोई ऐसी दवा ले रहे हैं, कोई जो है कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने वाली दवा ले रहे हैं और आप साथ में ये भी ले रहे हैं, तो इससे भी आपको इशू हो सकता है, कहीं आपको दस्त वगैरह न लग जाए। तो आप थोड़ा सा संभल करके आप जब दवाएं वगैरह लें तो बेहतर ये है कि आप डॉक्टर से बात कर लें। नहीं तो कभी कभी को क्या होता है कि पेट गड़बड़ होने लगता है, ब्लोटिंग होने लगती है, उल्टी आने लगती है, उल्टी जैसा महसूस होने लगता है, भूख कम लगने लगती है, मतलब कुछ दवाओं के साथ में हो सकता है कि इंटरेक्ट कर जाए। तो इसलिए थोड़ा दवा वगैरह आप ले रहे हो तो अपने डॉक्टर से बात कर लें। बाकी तो ये जनरली सेफ माना जाता है, इसके ऐसे कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं। लेकिन अगर आप इसको ऐसे ही इस्तेमाल कर लें बिना जो है इसको सोक किए हुए, तो आपको ये इशू क्रिएट कर सकता है। तो जनरली ये सेफ माना जाता है और इसके ऐसे कोई साइड इफेक्ट्स नहीं देखने को मिलते हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी को कुछ छोटे मोटे साइड इफेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि डाइजेस्टिव इशू आ सकता है, जैसे कि हो सकता है कि कुछ लोगों को जिनका पहले से पेट खराब हो उनको इससे इशू हो जाए, डायरिया वगैरह हो, और कोई इसको ले ले तो हो सकता है डायरिया बढ़ जाए। या अगर किसी को जो है पेट से जुड़ी हुई कोई बीमारी है, जैसे कि इन्फ्लामेटरी बॉल कंडीशन, या फिर जिसको इन्फ्लामेटरी बॉल सिंड्रोम भी कहा जाता है, यानी कि आंतों में सूजन, तो उससे भी हो सकता है कि प्रॉब्लम है, क्योंकि ये हाइड्रेट बहुत तेजी से होता है। अगर इसको आप बिना सोक किए लेते हैं तो ये आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। मतलब बिना भिगाए अगर आप लेते हैं तो पेट में पहुंचते ही ये जो है तुरंत जैसे ही नमी पाएगा फूलने लगेगा, तो उससे इशू आ सकता है। चाहे उससे कॉन्स्टिपेशन हो या फिर जो है उससे डायरिया लग जाए आपको, मतलब दस्त लग जाए, या गैस बनने लगे, या फिर ब्लोटिंग होने लगे। तो जिनको आंतों से जुड़ी हुई कोई बीमारी होती है, जैसे कि इन्फ्लामेटरी बॉल सिंड्रोम या फिर जो है क्रोन्स डिजीज, तो ऐसे में थोड़ा सा बचना चाहिए, सावधानी बरतनी चाहिए है। मतलब कि इस्तेमाल ऐसे करें कि क्वांटिटी बहुत ज़्यादा भी ना हो, और इसको अच्छे से सोक कर लें, खूब अच्छे से इसको जो पानी में घुला लें। जब ये अच्छे से फूल जाए तब आप इसका इस्तेमाल करें, तो ये आपको फ़ायदे पहुंचाएगा। कभी भी आप इसको ऐसे डायरेक्टली ना खाएं, नहीं तो कहीं जा करके गले में ये जो है
फूलने लग जाए तो इसका साइज दनादन बढ़ता है, मतलब तेजी से बढ़ता है। जैसा आपने देखा कि हमने कितना कम लिया था और ये कितनी जल्दी ये फूल कर कितना ज़्यादा हो गया। तो तेजी से ये फूलने लगता है और जितनी अच्छी क्वालिटी होगी उतनी अच्छी से ये फूलेगा। तो ऐसे में चोकिंग भी हो सकती है इससे, मतलब गले में जाकर ये फूलने लग जाए तो अटक जाएगा गले में, तो सांस लेने में परेशानी होगी, तो ये दिक्कत हो सकती है। थोड़ा सा आपको संभलना है, तो आपको अच्छे से इसको भिगा करके और तब इस्तेमाल करना है जब अच्छे से ये फूल जाए। तो चबा चबा कर आप इसको खाइए या फिर ऐसे ही मतलब थोड़ा बहुत चबाइए, तो तभी तो फायदे पहुंचाएगा आपको। और दवाएं अगर आप ले रहे हैं जैसे कि ब्लड प्रेशर की या फिर जो है डायबिटीज़ की, तो आपको पता है कि इसके इस्तेमाल से ब्लड प्रेशर थोड़ा सा कम हो सकता है। तो हो सकता है कि ब्लड प्रेशर की दवा आप ले रहे हो, ये भी ले रहे हो, तो कहीं ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा ना कम हो जाए। हालांकि ये कम ही होता है, ऐसा कम ही देखने को मिलता है। और इसी तरह से डायबिटीज़ में भी है कि कहीं डायबिटीज़ की आप दवा ले रहे हैं शुगर कम करने की और ये भी ब्लड शुगर लेवल को कम करे, तो कहीं ज़्यादा ही ना कम हो जाए आपका ब्लड शुगर लेवल। लेकिन फिर मैं बताऊँ कि कम ही ऐसा होता है, लेकिन फिर भी एक पॉसिबिलिटी होती है। तो ऐसे में आप अपने डॉक्टर से बात कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आप दवा ले रहे हैं बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने की, यानी कि कोलेस्ट्रॉल कम करने की दवा ले रहे हैं, तो हो सकता है कि इसके इस्तेमाल से भी थोड़ा बहुत कोलेस्ट्रॉल डाउन हो। तो थोड़ा आपको इन सब पे ध्यान देना है, लेकिन ज़्यादा चिंता नहीं करना है आपको। इससे साइड इफेक्ट्स ऐसे कुछ देखने को नहीं मिलते, लेकिन ये मैं आपको बता रहा हूँ कि पॉसिबिलिटी हो सकती है ऐसी। तो ये जो है साइड इफेक्ट्स इसके हो सकते हैं, और ऐसे लोग जिनको मैंने बताया ना एलर्जी वगैरह हो, तो उनको थोड़ा बचना चाहिए। या फिर जो दवाएं इस्तेमाल कर रहे हैं ब्लड प्रेशर की या फिर जो है डायबिटीज़ की या फिर कोलेस्ट्रॉल की, तो उनको थोड़ा सावधानी बरतनी चाहिए है। और बाकी तो कोई इशू नहीं है, जनरली सेफ ही है, बस भिगो करके अच्छे से इस्तेमाल करना है। तो आपने देखा कि हमने लगभग इसको कितना 5 मिनट मेरे ख्याल से भिगोया है। तो आप इसको कम से कम 15 मिनट तक भिगो करके रखें। भिगो ले 15 मिनट, जब आप देखें कि अच्छे से ये फूल गए हैं तो थोड़ा सा इनको हिला डुला लें, क्योंकि ये जब इकट्ठा हो जाते हैं ना तो कभी कभी को अच्छे से जो है ये हाइड्रेट नहीं हो पाते हैं, तो इनको पानी चाहिए होता है। तो आप पानी का मतलब ये है कि कोई भी ऐसा लिक्विड पदार्थ चाहिए है इनको, जो है बस हाइड्रेट होना है, फूलना है। अब वो कोई भी लिक्विड हो तो उसमें ये फूल सकता है, दूध हो तो उसमें भी ये है कि जितना पतला होगा लिक्विड उतनी जल्दी ये फूलेगा। दूध में आप थोड़ा और देर तक रख सकते हैं, स्मूदी है तो उसमें और देर तक रख सकते हैं, उसको चलाइए, मिक्स कर लीजिए अच्छे से। और इसी तरह से जूसेस वगैरह के साथ में भी ये लिया जा सकता है, उसमें भी आप इसको अच्छे से मिक्स कर लें, 15-20 मिनट तक छोड़ दें, फिर मिक्स कर लें अच्छे से, फिर उसके बाद आप इसको कंज्यूम करें, पिए इसको और चबाएं और फिर पिए फिर चबाएं। तो इस तरह से आप जो है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इसके इस्तेमाल का सबसे सही तरीका होता है। जो भी हेल्दी ड्रिंक्स होती हैं उनके साथ में आप ये पी सकते हैं, कोई आपको इशू नहीं है। बस यही है कि आप अच्छे से इसको हाइड्रेट कर लें, इसी बात का बस आपको ख्याल रखना है। बाकी नो इशू, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। कहाँ से आप इसको खरीद सकते हैं, कैसे खरीद सकते हैं, तो आप अपने मार्केट में जा करके अच्छे से चेक कर लें। अगर आपको किसी अच्छी बढ़िया कंपनी का मिल रहा है या फिर ऐसे आपको कंपनी का नहीं, मतलब ऐसे ही ओपन बॉक्स मिल रहा है बिल्कुल जो है किलो के हिसाब से, या फिर जो है मतलब वजन करके दिया जा रहा है, तो आप ले सकते हैं। बस ये है कि आप जो है पता कर लें कि जो है पुराना ज़्यादा तो नहीं है, जितना नया हो उतना नया लें और इसको इस्तेमाल करें। कब इस्तेमाल करना है, सुबह के टाइम में आप खाली पेट इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। रात को आप सोने से पहले इस्तेमाल कर सकते हैं, खाने के बाद कोई इशू नहीं है। लेकिन सबसे अच्छा टाइम होता है सुबह का टाइम, खाली पेट। तो आप चाहें तो इस तरह से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपको परचेस करना हो तो एक बार ज़रूर से लिंक चेक कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में दिया गया है। ऑनलाइन इसको इजीली परचेस किया जा सकता है। हमने ऑनलाइन ही परचेस किया क्योंकि हमारे यहाँ पे ये मुश्किल से मिल पाएगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।